हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक चलाई गई गलत खबरों और प्रोपेगेंडे पर सख्त नोटिस ले लिया है। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को पाक फौज से जोड़ना सरासर गलत बयानी है और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, एहतजाज की कॉलें सुन सुन कर लोग थक चुके हैं और एहतजाज की सियासत में अवाम कुछ नहीं देखते। उनका कहना था अवाम अपनी दहलीज पर सहूलियात चाहते हैं और अगले इंतखाबात में फैसला अवामी खिदमत के मयार पर होना चाहिए, ना कि एहतजाज की बुनियाद पर। आपको बताएं, अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफ़र का कहना है सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दहली कॉलोनी में 4 अफराद की नमाज जनाजा के बाद उनका कहना था लोग अपने प्यारों की बाक़ियात का मुतालबा कर रहे हैं। कराची के अवाम जीने का हक मांग रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन कहाँ हैं? अलार्म सिस्टम क्यों फेल हो गया? अवाम के साथ 1 फरवरी को शार फैसल पर अपने हक के लिए मुजाहिरा करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सिटिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जेर सरपरस्ती ये कमिश्नर और कमिश्नर ये सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। 1122 हो, इसी तरह सिविल डिफेंस हो, ये सारे इदारे इन्हीं के मातहत आते हैं। आप उन्हीं लोगों को जिम्मेदार बनाकर इस सारे मामले पर मलबा डालना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को बनाया जाए। ना सिर्फ वाक़यात की तहकीकात होना चाहिए बल्कि आइंदा के हवाले से भी एक मुनासिब तरीके से लाएअमल होना चाहिए कि किस तरह इस शहर कराची के रहने वाले लोगों की जानों को, इनके मालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ निजी होटल में आग लगने के वाक़े पर लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफ़ी की मुद्दत में थाना गुलबर्ग में दर्ज किया गया। मुकदमे में होटल के मालिक नदीम मिर्जा, फजील अहमद खान, आतिफ मोहम्मद, कामिल खान, बिलाल शाह और मोहम्मद मसाब को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब था जिसे सुई गैस के गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए चलाया जा रहा था। बॉयलर चलाने वाला शख्स तजुर्बेकार था जिसके बायस हादसे का खदशा बढ़ गया। FIR में भी बताया गया है कि होटल इंतजामिया को इससे कबल हिफाजती इक़दामात मुकम्मल न होने पर नोटिस जारी किया जा चुका था। ताहम इसके बावजूद गफलत बरती गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सानिहा गुल प्लाजा पर सूबाई हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए बोले, सवाल किया जा रहा है गवर्नर गुल प्लाजा की जगह पर पहले क्यों नहीं पहुंचे? डरो उस चीज से, मेरे पास सूट केसेस हैं जिनमें सबूत हैं। लाशें बर्वक्त क्यों नहीं निकाली? लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? रेस्क्यू एहलकार अंदर क्यों नहीं गए? दरवाजे तोड़ने वाले कहाँ थे? लाखों रुपए का शिकार खेलने साउथ अफ्रीका जाने वाले क्यों नहीं पहुंचे? मैं अभी उस वालदा से अंदर मिलकर आया हूं जिसके आंसू नहीं थम रहे। ये खुद अपने भाई के साथ गुल प्लाजा में मौजूद था। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, DNA की रिपोर्ट नहीं मिल रही है और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो गलती होने पर माफी मांगे। आपके तो बयानात से तकब्बुर नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो इक्तदार नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो यह नजर आ रहा है कि हम कुछ भी करें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम आपको हटवाने के लिए काम करेंगे। अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे चेहरे ढूंढ रहे। इक्तदार हमारे पास है, इंतजामिया हमारे पास है। खबर यह है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे भर की सरकारी, गैर सरकारी और कमर्शियल इमारतों के जामे फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है। सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक अहम इजलास में वजीर आला सिंध का कहना था तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं होगा। तमाम तिजारती, निजी और सरकारी इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लेस होना होगा। इस इकदाम का मकसद सूबे भर में फायर सेफ्टी के हिफाजती प्रोटोकॉल को इदारा जाती शक्ल देना है और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। उन्होंने वाज़े किया कि अब तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल फायर सेफ्टी ऑडिट इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी होगा।
वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि तमाम कमर्शियल, निजी और सरकारी इमारतों को आग से बचाव के जदीद और मौसर निज़ाम से लेस किया जाए। इन इमारतों में फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल फायर फाइटिंग आलात, सेंट्रल अलार्म सिस्टम, फायर हाइड्रेंट्स और सिस्टम से बिजली की महफूज फायरिंग की तनसीब और मुकम्मल ऑपरेशनलाइज को लाजमी करार दिया जाए। तमाम इमारतों में इमरजेंसी इखराज के रास्ते वाज़ेह अलामतों के साथ बगैर किसी रुकावट के दस्तयाब होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने गुल प्लाजा मुतासरीन के घरों में गए और लवाहिकीन से मुलाकात में ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुकूमत तमाम वसाइल शहरियों पर सर्व करेगी। उन्होंने मजीद कहा बदकिस्मती से शहरियों के दुख पर सियासत की जाती है। गुल प्लाजा सानिया के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते 17 जनवरी की रात मशहूर तरीन गुल प्लाजा में आग लग गई थी जिसने पूरी इमारत को तबाह कर दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। पाक फौज की जानिब से शदीद बर्फबारी से मुतासरा वादी तीरा में फौरी और मौसर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वादी तीरा में मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस हालात जिंदगी शदीद मुतासर हैं। पाक फौज का मकामी आबादी की मदद और रोजमर्रा जिंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिला ताअत्तुल जारी है। रिलीफ सरगर्मियों के दौरान बर्फ में फंसने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया, महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खराब मौसम और मवासलाती मुश्किलात के बावजूद पाक फौज और FC के अफसरान और जवान जाती तौर पर भी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। पाक फौज की मौसर इमदादी कार्रवाइयों के नतीजे में कोटली ता नकियाल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। वादी तीरा में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद समेत ज़रूरी अशाए ज़रूरत भी फराहम की जा रही हैं। अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद में मजलिस शुरा ने अहम बिलों की मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी इरसाल कर दिया गया है। इन बिलों में दानिश स्कूल बिल, घरेलू तशद्दुद बिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल शामिल हैं। सदर की मंजूरी के बाद ये तीनों बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेंगे और मुल्क भर में नाफिजुल अमल होंगे। दानिश स्कूल बिल का मकसद तालीमी इदारों में मयारी तालीम को बेहतर बनाना और बच्चों के हुकूक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। घरेलू तशद्दुद बिल खवातीन, बच्चों और दीगर कमजोर तबकात के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए कानूनी चाराजोई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल इंसानी हुकूक की निगरानी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। कानून साजी के बाद मुतालिका इदारे और शहरी बिलों के असरात से मुस्तफ़ीद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा उमूर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और माशी ताउन का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का वादा किया और मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ और इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम संग-मील कुवैत के ताउन से रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक का आगाज। ये बैंक आइंदा माह पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू करेगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक कुवैत को इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की मुआवनत हासिल है और ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल इस्लामी बैंक के तौर पर काम करेगा। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक ये सरमायाकारी पाकिस्तान की बेहतर होती हुई मईशत, इस्लाहाती पॉलिसियों और आलमी शराकत दारों के बढ़ते एतमाद का वाज़ेह सबूत है। डिजिटल बैंकारी के फ़रोग़ से माली शमूलियत, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मालियाती निज़ाम का इस्तेहकाम मुमकिन होगा। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के काउंसल जनरल याओ शेरिन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने याओ शेरिन की चीनी काउंसल जनरल की हैसियत से खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। चीनी काउंसल जनरल याओ शेरिन ने पाक चीन ताल्लुकात में मोहसिन नकवी के किरदार को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने मुलाकात के दौरान कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है और आइंदा भी रहेगा। दिसंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसल जनरल याओ शेरिन को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट तोहफे में दिए।
جبکہ یاؤ شیرن نے محسن نقوی کو چینی صدر شی جن پنگ کی کتاب پیش کی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سلمان علی آغا T20 ورلڈ کپ کے 15 رکنی اسکواڈ کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں۔ اعلان کردہ اسکواڈ میں فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز کھیلے گا جو ورلڈ کپ کے لیے تیاری ہوگی۔ کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن میں شہید ASI محمد خان ابڑو کے ایصال ثواب کے لیے ابڑو برادری کی جانب سے تعزیتی اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں معززین اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ سٹیل ٹاؤن میں منعقدہ تعزیتی اجتماع میں ابڑو برادری کے معززین یونس ابڑو، ایڈوکیٹ ابراہیم ابڑو، ایڈوکیٹ عاطف ابڑو، منظور ابڑو، عبدالحکیم ابڑو، ڈاکٹر ایاز ابڑو سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تعزیت کی تقریب میں مطالبہ کیا گیا کہ محمد خان ابڑو کے قتل میں ملوث تمام ملزمان کو فوری گرفتار کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے شدید بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ آج سے 27 جنوری تک دونوں صوبوں میں مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد و رفت جاری ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور کوہستان میں شدید بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برف باری سے سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ ہے۔ حکام نے بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفباری تودے گرنے کا بھی خطرہ ظاہر کیا ہے۔ ادھر بلوچستان میں بھی مزید برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں مزید برف باری متوقع ہے۔ گوادر، خزدار، آوران، چاغی، پنجگور اور کیچ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ قلات، سوراب، یوب، خاران، مستونگ، نوشکی اور موسا خیل میں بھی بارش کا امکان ہے۔